ये बात शुरू होती है 1946 में, जब पोल्सन की डेयरी गुजरात में और इस सेक्टर में सबसे ज्यादा दूध बेचती थी अंग्रेजों को, जिसकी वजह से ग्रामीण में और गांव के इलाकों में जो किसान हुआ करते थे और जो दूध बेचने आते थे उन्हें पूरी कीमत नहीं मिलती थी। ये समस्या लेकर लोग पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। फिर उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां बनाइए और गांव वालों के साथ दूध लेकर एक साथ बेचिए एक मूल्य पर। अब आपस में गांव में कंपटीशन न शुरू हो जाए, इसलिए उसे जिला स्तर पर ला दिया गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय 1946 में 247 लीटर दूध गया था गुजरात से मुंबई तक, लेकिन आज इसी गुजरात में 247 लाख लीटर से ज्यादा दूध एक दिन में खरीद लिया जाता है। मैं इस समय एक उसी तरह के दुग्ध खरीद केंद्र में हूं, जहां पर इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर दूध खरीदा जाता है। एक टैंक का दूध एक इलाके से खरीद लिया जाता है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे करीब 18,400 मंडियां हैं। ये सारी सहकारी मंडली जो दुग्ध खरीद केंद्र भी हैं, यहाँ पर महिलाएं पुरुष आकर अपना घर से जो पशु हैं उनसे दूध लेकर यहाँ पर लाकर बेचते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। जब दूध खरीदा जाता है तो पहले उसे तौला जाता है, तौले जाने के बाद वो अपने आप मशीनों में बता देता है कि उसमें फैट कितना है और अगर पानी मिला है तो वो भी कितना है। फैट यानी कि अगर फैट का स्तर 10 है तो दूध का रेट 77 रुपए लीटर मिल जाएगा, जो वर्तमान में है और हर हफ्ते बदला जाता है या हर महीने के हिसाब से इसे बदल दिया जाता है। लेकिन आर्थिक स्थिति कैसे लोगों की बदल जाती है, अब आपको वो बताते हैं। जब गांव के ये सारे लोग सुबह इकट्ठा होकर इस तरह से दूध लाकर रखते हैं तो लाखों लीटर में ये आंदोलन तब्दील हो जाता है और इसी को दुग्ध क्रांति कहते हैं, जिसने गुजरात की तस्वीर बदल दी है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों गांव जुड़ गए हैं और लाखों लोग यानी 36 लाख लोग से ज्यादा एक साथ एक ही स्तर पर जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आणंद, गुजरात, एबीपी न्यूज।